दोस्तों, मैं चौधरी आबिद अली एक नई अपडेट के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, आपको पता है कि हिंदुस्तान के अंदर इस टाइम जो राजनीति का माहौल चल रहा है, उस राजनीति के माहौल ने पूरे देश में एक भूचाल मचा रखा है। आपको पता है कि अभी 3 से 4 दिन पहले बिहार के अंदर क्या हुआ। बिहार के अंदर नीतीश बाबू ने पलटी मारी और इंडिया का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ दोबारा आ गए। जबकि नीतीश बाबू कहते थे कि मैं मर जाऊंगा लेकिन कभी भी बीजेपी का साथ नहीं दूंगा। उधर नीतीश बाबू ने एनडीए छोड़ी थी, तब अमित शाह ने भी एक बयान दिया था कि हम कभी भी नीतीश कुमार को एनडीए में शामिल नहीं करेंगे। लेकिन ये राजनीति है भाई, यहाँ राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं है, कोई किसी का दुश्मन नहीं है। जिससे अपना मतलब सीधा होता है उसे अपने साथ मिला लेते हैं। बीजेपी देश में जो है इस टाइम तोड़ फोड़ की राजनीति कर रही है, दूसरी पार्टियों के नेताओं को तोड़कर अपने साथ लाने में लगी हुई है। दूसरा मुद्दा बीजेपी ने देश में हिंदू और मुसलमान का चला रखा है। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में अभी बताया था कि ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर कोर्ट का आदेश आया है कि ज्ञानवापी मस्जिद के परमिशन दे दी गई है। बीजेपी देश को इन मुद्दों में उलझाकर रखना चाहती है। बीजेपी विकास की नीति को कहीं भी नहीं अपना रही है। देश में सिर्फ दंगे फसाद, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद के नाम पर वोट बटोर रही है। जबकि आप सभी लोग जानते हैं कि देश पर कितना कर्ज हो चुका है, देश कितना पिछड़ चुका है, देश की जीडीपी कहां पहुंच रही है। इस पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बिल्कुल भी गौर नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री जी छोटी छोटी रैलियों को संबोधित करते हैं, छोटे छोटे चुनावों में अपनी रैलियां करते हैं। दोस्तों, इसी तरीके से अब हर दल एक्टिव हो चुका है। चूंकि 2024 का चुनाव करीब है, 2024 के चुनाव को लेकर सारे दल अब अपनी अपनी मीटिंगों में, अपनी अपनी रैलियों में लग चुके हैं। इसी को लेकर पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अयूब साहब ने यूपी के रायबरेली में एक जनसभा की, उसमें काफी तादाद में वहां भीड़ इकट्ठी थी। डॉक्टर अयूब साहब ने पब्लिक से मुखातिब होकर कहा कि दोस्तों, देश की राजनीति में बहुत गंदा माहौल हो चुका है। देश विकास की राजनीति नहीं बल्कि धर्म की राजनीति कर रहा है। बीजेपी धर्म की राजनीति कर रही है। जब बीजेपी धर्म की राजनीति कर रही है और हमारे साथ खड़ा होने वाला कोई भी नहीं है, क्योंकि अभी आपको पता होगा कि इंडिया का एक गठबंधन बना है, उसमें कहीं भी किसी भी मुस्लिम पार्टी को जगह नहीं दी गई है। मुस्लिम पार्टियों को जगह इसलिए नहीं दी गई है ताकि मुस्लिम पार्टियां उभर ना जाए और कांग्रेस को मुस्लिम वोटों से हाथ धोना पड़े। इसी बात को समझाते हुए डॉक्टर अयूब साहब ने कहा है कि जैसे और दल अपनी अपनी कौम को, अपनी अपनी बिरादरी को लेकर लोगों के पास जा रहे हैं, मैं भी अपनी बिरादरी के पास, अपनी कौम के पास आया हूं। आप मुझे सपोर्ट करें, अपनी कौम को सपोर्ट करें और किसी के बहकावे में ना आए। आप धर्म की राजनीति करना चाहेंगे या देश को उन्नति की ओर ले जाने के लिए ऐसे नेताओं को चुनना चाहेंगे जो देश में अब हिंदू और मुसलमान की राजनीति न कर केवल विकास की राजनीति करे। डॉक्टर अयूब इसी को लेकर जगह जगह पूरे उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं और हर जगह हिंदू मुसलमान को, दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को साथ लेकर चलने की बात कर रहे हैं। डॉक्टर अयूब का मिशन देश में एकता और अखंडता को बनाए रखने का है। डॉक्टर अयूब साहब का कहना है कि बीजेपी केवल धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाकर, लोगों को दंगे कराकर देश को पीछे कर रही है। अपनी वोट की खातिर देश का माहौल बिगाड़ रही है। मुसलमानों को जगह जगह प्रताड़ित किया जाता है। प्रधानमंत्री जी नहीं बोलते हैं। मुसलमानों के खिलाफ नई नई साजिशें होती हैं। उनके नेता इस पर कोई आलोचना करने को तैयार नहीं रहता है। केवल मुस्लिम पार्टियां ही हैं जो मुसलमानों के पक्ष की बात करती हैं, लेकिन उनको भी हमारे कुछ लोग बीजेपी से मिली भगत का आरोप लगाकर नकार देते हैं। ये आपको सोचना होगा, समझना होगा कि आपको आने वाले 2024 के चुनाव में किसके साथ जाना है। ये डॉक्टर अयूब साहब का कहना है। मैं कुछ अंश हैं जो आपको सुनवाता हूं उनकी सभा के। कहानी यही खत्म हो जाती है तो ये कहानी यही खत्म नहीं होती। मरने के बाद भी इसका हिसाब आपको देना होगा।
क्योंकि ये नबियों का तरीका नहीं है, हमारे नबी का तरीका नहीं है, सहाबा की तरीका नहीं है कि हम किसी गैर को हुकूमत के लिए उसे वोट दें। ये जायज नहीं। किसी नबी ने कभी नहीं किया, किसी सहाबा ने नहीं किया। 40,000 से ज्यादा उलमा इकराम ने शहादत दी है इसी के लिए कि हम गुलामी नहीं कर सकते किसी की। लाखों हिंदू मुसलमानों ने इस मुल्क में गुलामी के लिए खत्म करने के लिए अपनी कुर्बानी दी है। इसीलिए यहां लिखा है संपूर्ण स्वराज, पूरी आजादी। किससे आजादी? जुल्म से आजादी। किससे आजादी? खौफ से आजादी। किससे आजादी? नफरत से आजादी। किससे आजादी? हक तलफी से आजादी। किससे आजादी? गुलामी से आजादी।